आज हम गरियाबंद जिले के ग्रामीण अंचल रसेला पहुंचे हुए हैं, जहां पर हम एक वनांचल में रहने वाले जो कलाकार है उनसे आप सभी को रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अपडेट। नमस्कार, मैं परमेश्वर राजपूत जी। आपने जो अपने जीवन में कला का जो क्षेत्र चुना, खासकर आप जो पारंगत हैं वो भरतनाट्यम में हैं जी। जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आप नाम क्या लिखते हैं? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ हुसैन है। मैं ग्राम रसेला का निवासी हूँ और खुशकिस्मती से गरियाबंद जिले का बेटा। जी, जैसे रसेला को हम अगर देखते हैं अभी जी, तो ये एक ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र पड़ता है। बिल्कुल। जिले से लगभग 40-35 किलोमीटर दूर। जी, विशेष संसाधन नहीं है, रोड का भी कुछ अभाव है, जैसे तैसे चल रहा है जी। यहाँ रहकर आपने भरतनाट्यम की इस कला को कैसे चुने, कैसे इस क्षेत्र में गए? दरअसल सबसे पहले जो हम सभी इच्छुक शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय कलाओं को जो जानने के इच्छुक विद्यार्थी होते हैं, हम सबसे पहले डीडी नेशनल जैसे चैनल्स से रूबरू हो पाते हैं स्कूल के माध्यम से। जैसे कि छुरा के सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल पे हमने अपनी शिक्षा प्राप्त की डॉक्टर बिंदु जॉर्ज जेकब मैम के सानिध्य में। उसके बाद में हम रायपुर की ओर गए। रायपुर में हम सचदेव इंटरनेशनल स्कूल पर पढ़े, भिलाई गए और उसके बाद में फिर फाइनली हमें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बारे में पता चल पाया, जो सांगीतिक अपने आप में ही बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक धरोहर है। और वहाँ पर हमारी जो गुरु डॉक्टर मेदिनी होम्बल मैम के सानिध्य में मेरा स्नातक और स्नातकोत्तर, बैचलर्स और मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने पूरी अपनी शिक्षा उनके अंदर मैंने प्राप्त की। उसके बाद में मैंने उनके पिताजी से एडवांस ट्रेनिंग लेते हुए भारत सरकार की नेशनल स्कॉलरशिप जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NCCRT के द्वारा प्राप्त की। उसके बाद में मैं चेन्नई गया। चेन्नई से भी मैंने कुछ कला क्षेत्र घराने के जो महान अनुभवी और कलाकार गण गुरुजन हैं उनसे शिक्षा प्राप्त की और अब मैं वापस छत्तीसगढ़ पहुंचा हूँ, वापस आया हूँ इन सारे सालों के तजुर्बे और कलाओं की शिक्षा लेकर के कि अब मैं आगे लेकर के जा सकूं। जी, हम ये समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे जी, क्या आपको भरतनाट्यम की कला के क्षेत्र में आपके मन में कैसा आया कि मेरे को भरतनाट्यम में जाना है? क्या आपके माता पिता के माध्यम से आया या आपके गुरु के माध्यम से? कैसे आया कि आज के जो युवा है, मैं देखता हूँ खासकर ग्रामीण अंचल की मैं बात करूं तो भरतनाट्यम जैसे कला के क्षेत्र में, मैं अगर इस क्षेत्र की बात करूं तो ना के बरोबर लोग हैं। कभी उसमें मैं युवाओं को जाते या सीखते उसमें इंटरेस्ट नहीं देखा। तो ये चीजें आपको कैसे आई कि मुझे भरतनाट्यम की कला में पारंगत होना है? जब मैं बाहर निकला, अपने अन्य स्कूलों में पढ़ने लगा, तब मैंने बाहर के जिलों में और स्कूलों में भरतनाट्यम और अन्य शास्त्रीय नृत्यों का विकास को देखा। परंतु जब मैंने खुद ने आकलन किया तो हमारे जिले और हमारे इस क्षेत्र से कोई भी नहीं है जो भरतनाट्यम या शास्त्रीय नृत्यों में पूर्ण रूप से स्टैब्लिश हो पाया है या इस कलाओं को लेकर के आगे गया, सीखा, पढ़ा, इसमें स्नातक या स्नातकोत्तर वगैरह ग्रहण किया। तो मैंने सोचा कि जब मुझे इसमें रुचि है और कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर पाता था जब मैं इसको पढ़ता था, इसके बारे में जानने की इच्छा रखता था और इसको जब मैं रियाज करता था, जब मैंने अच्छे गुरुओं के सानिध्य में इसको समझना भी शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे अपने करियर के रूप में स्टैब्लिश करना चाहिए, बनाना चाहिए और अपने आप को बस कला की साधना में साधता गया। मुझे ये कहना पता नहीं सही है कि नहीं कि शायद मैंने भरतनाट्यम को या इस कला को नहीं चुना है, शायद ऊपर वाले की देन है, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, भगवान की कृपा है जिन्होंने मुझे चुना कि मैं कला के माध्यम से सनातन धर्म, मानवता का प्रचार प्रसार कर सकूं। जी, हमने कुछ महीने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से
देखा था कि आप इस कला के क्षेत्र में या कोई कार्यक्रम में आप विदेश थाईलैंड वगैरह भी गए जी। अपनी प्रस्तुति देने। क्या कुछ रहा वहाँ का अनुभव, कैसे रहा वहाँ का कार्यक्रम, आपको कैसे लगा वहाँ पहुँचकर? ये मेरा तीसरा बार था जब मैं थाईलैंड बैंकॉक में फुली स्पॉन्सर्ड वे पे परफॉर्म करने के लिए और भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम एवं यहाँ की कलाओं के बारे में व्याख्यान देने के लिए एवं साथ ही साथ में कार्यशाला और भरतनाट्यम की प्रस्तुति देने के लिए मैं वहाँ पर इनवाइटेड था। मेरे साथ में मेरे कलाकारगण में श्री राजेंद्र कुमार भी थे जो अलवर शहर के राजस्थान से थे, और साथ ही साथ में बैंकॉक पंडित पतना शिल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स के प्रोफेसर श्री बाल इकलक जी भी थे, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम वहां पर जाकर के इस प्रस्तुति का प्रस्तुतिकरण दिखा सकें। वहां पर बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस हुआ, बिकॉज आप अपनी पूरे देश को, आप अपने पूरे राज्य को, आप अपने पूरे साम्राज्य को वहां पर प्रदर्शित करते हैं। मैं आसिफ को नहीं लेकर के गया था, मैं भारत को वहां लेकर के गया था, तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था। जी, जब विदेशों में इन चीजों को देखने के बाद आप लोगों को सम्मानित करते हैं जी, आप लोगों को एक वहाँ पे एक मंच मिलता है, काफी लोग होते हैं, तो आपको कैसे लगता है कि हम अपने देश से निकल कर आकर हम भारतीय संस्कृति को विदेश में बिखेर रहे हैं, तो किस प्रकार अनुभूति होती है, कैसे लगता है लोगों के मन में, कलाकारों के मन में? ये कितनी खुशी होती है? ये इसकी कोई सीमा नहीं है और इसका कोई माप भी नहीं है कि मैं बता सकूं। बस एक बच्चा जब अपनी शिक्षा लेकर के घर वालों से किसी अच्छी मुकाम पे जब पहुंचता है, अपने गुरुओं से अपनी स्कूली शिक्षा लेकर के किसी अच्छे मुकाम में पहुंचता है, और जब उसको सराहा जाता है उसके कार्य के लिए, उसकी मेहनत के लिए, तो वो जो समय होता है वो शायद अमूल होता है, वो बताना मुश्किल है। बस दैवीय समय है वो। जी, अगर हम आपकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ ली थी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा अगर मैं नृत्य की नहीं, आप कॉमन जो स्कूल मेरा इन सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा है। वैसे तो मैं इस ग्राम रसेला के सरकारी स्कूल पर भी मैंने अपनी दूसरी तक मैंने अपनी पढ़ाई की। उसके आगे की जो पढ़ाई सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल छूरा में है, वहाँ पर मैंने डॉक्टर बिंदु जॉर्ज जेकब मैम के अंडर में, वो वहाँ पर उस टाइम पे प्रिंसिपल थी और हमारी इंग्लिश की अध्यापिका भी थी, और उन्हीं के कारण आज मैं देश विदेश के बच्चों को अब मैं पढ़ा रहा हूँ, कार्यशालाएं ले रहा हूँ। तो जो सामर्थ्य आ पाया वो उनकी वजह से ही है, जिन्होंने मुझे इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी कि मैं आज इंग्लिश में वार्तालाप कर सकूं। अभी आप बच्चों को जो पढ़ाते हैं जी, कला के क्षेत्र में पढ़ाते होंगे? बिल्कुल जी। तो अभी आप के संपर्क में कितने बच्चे रहते हैं? आप कितने बच्चों को इसका क्लास लेते हैं या उनको इस शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं? करीबन 50 से ज्यादा जो फिलहाल कार्यरत अध्ययनरत है हमारी संस्था कला साधना के अंतर्गत। और ये मेरा कला साधना का जो सेटअप है फिलहाल कुछ जगह जैसे कि बिलासपुर के एनईपी रेलवे ऑडिटोरियम में है, और दुर्ग बस स्टैंड के समीप में है, और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के जस्ट पास में ही खैरागढ़ में भी एक है। तो कुछ ब्रांचेस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे शिष्याओं के द्वारा संचालित है, और हम उसको सुपरवाइज करते हैं, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे ऐसे काम है, बाहर में कार्यशालाएं वगैरह लेना और गुरुओं के पास जाकर के चर्चा करना, सीखना, सिखाना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और कुछ विदेशी बच्चे भी हैं और कुछ हमारे देश के होनहार छात्र छात्राएं भी हैं जो डिग्री का कोर्स हमारे अंतर्गत ग्रहण कर रही हैं, और इंदिरा कला विश्वविद्यालय से जाकर के वो अपने डिग्री का एग्जाम भी देते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि आज के जो युवा है वो आपको देखने के बाद, अगर मैं आप ही के क्षेत्र की बात करूं या छत्तीसगढ़ के और अन्य क्षेत्रों की बात करूं, तो आपके वहां तक पहुंचने के बाद आपके जो
साथी हैं, आपके जो यार दोस्त हैं, उनसे जब संपर्क होता है आपका, तो क्या चाहते हैं? कुछ लोग उस कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि ये जो कला के क्षेत्र में भी हम एक करियर बना सकते हैं, एक अच्छा नाम कमा सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोगों से संपर्क होता है आपका? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोत्साहित भी करते हैं और आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरी जो प्रारंभिक अगर मैं बताऊं नृत्य के क्षेत्र में मेरी जो रुचि को लेकर के हो या मेरे प्रयास को लेकर के, तो बहुत ही ज्यादा मैंने मुसीबतों का सामना किया है। चूंकि एक लड़का जी। जो अन्य वर्ग, अन्य समाज, अन्य विचारधारा, अन्य प्रारूप से बिलोंग कर रहा है और उसके बाद शास्त्रीय नृत्यों को लेकर के साधना चाहता है, इसमें आगे जाना चाहता है, तो बहुत सारे ऐसे मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ा। परंतु आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम् आहार्यम चंद्र तारादितम नमः सात्विकम शिवम। जब साक्षात शिव उस नृत्य के राजा हैं और वही कलाओं के हमारे मेन स्रोत दाता और विधाता हैं, जिन्होंने हम सबको इंस्पायर किया है शास्त्रीय कलाओं को लेकर के, नृत्य को लेकर के, गायन वादन नर्तन को लेकर के, तो फिर कौन लड़का और कौन लड़की? तो वो तो हमारे सबसे पहले एग्जाम्पल बने। जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आप अपने माँ बाप के अकेले संतान हैं? जी बिल्कुल, अकेले हूँ। तो क्या कभी ऐसी बातें आई कि आप अकेले हो, वहां तक ना जाओ घर छोड़कर? कभी माँ बाप के साइड से ऐसी बातें आई कि माँ बाप का सहयोग रहा कि आप बाहर निकल के कुछ करो? बिल्कुल, मेरे लिए मेरे माँ बाप सबसे पहले गुरु बने। वही थे मेरे बेस, जिन्होंने मुझे इतनी मुश्किल से 20 किलोमीटर यहाँ से आना जाना, डेली 40 किलोमीटर अप डाउन करना, पढ़ाई के लिए भी उन्होंने उतना ही प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ में बाहर भी जब मैं पढ़ा, चूंकि बहुत ही हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कुछ बहुत बड़ा कारोबार हमारा नहीं है, तो बहुत मुसीबतें हुई, दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें फाइनेंशियली भी। पर बिल्कुल पिताजी और माताजी ने कभी भी ये नहीं बोला कि आप अब बस कीजिए, अब बहुत खर्चे हो गए, अब मत आगे बढ़िए, इसमें मत कीजिए। अगर आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है बेटा, आपको सीखना है, कुछ करना है, आप डटे रहिए, आप कीजिए, हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं। तो ये मेरा मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे माँ और मेरे बाप थे, जिनकी वजह से मैं आगे कुछ कर पाया, यहाँ तक पहुंच पाया। जी, आगे आप इस कला के क्षेत्र को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? या जीवन में आदमी का एक जो उद्देश्य होता है कि मैं जिस कला के क्षेत्र में हूँ वहाँ आप क्या काम करना चाहते हो, कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, या इस कला के प्रचार को आज के युवाओं में कहाँ तक ले जाना चाहते हो? क्या सोचते हैं आप आगे के लिए? चूंकि ये कला का क्षेत्र हम जरूर बोलते हैं, पर मैं बोलूंगा कि ये सिर्फ कला का क्षेत्र नहीं, ये एक मानवता का क्षेत्र है जो आपको संस्कृति, संस्कार एक साथ सिखाती है। अगर मैं बताऊं आपको, तो मैंने अभिनय दर्पण जो आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा विरचितम है, नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि द्वारा लिखित है, ऐसे ही अनेक ग्रंथ और शास्त्र हैं जो हमें अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान पढ़ने पड़ते हैं, इसके एग्जाम देने पड़ते हैं, गुरु वचनों को, इन बड़े बड़े आचार्यों के वाक्यों को याद करना पड़ता है और इन्हीं वाक्यों को आगे सिखाना, समझाना और आने वाली जनरेशंस को देने होते हैं। आज मैं बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, जैसे कि मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि रूट्स टू रूट्स फाउंडेशन है दिल्ली में, जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर कलाओं पर काम करता है, उसके प्रचार प्रसार पर काम करता है, अनेकों संस्थाओं पर जाकर के वो कार्यशालाएं करवाता है। उसका मैं भी एक अब मेंबर हूँ, जो डिफरेंट अब तक मैंने 15 से ज्यादा स्कूलों पे हैदराबाद रीजन के भारतीय संस्कृति नृत्य, हमारे भरतनाट्यम का प्रचार प्रसार किया, कार्यशालाएं दी, जिसमें बहुत सारे सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इच्छुक हुए कि अगर ये सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैं उन कम से कम
50 में से 10 बच्चों को भी अगर इंस्पायर किया, उस 10 बच्चे ने भी आने वाले 10 बच्चों को इंस्पायर किया, तो धीरे धीरे ये जो कड़ी है बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये बहुत ही गलत सोच है कि अगर हम सोचें कि लड़के नहीं कर सकते, लड़कियां नहीं कर सकती, कोई भी कर क्योंकि सकता है। ये हमारी जो शास्त्रीय नृत्य ही है, अगर आप देख लीजिए नाट्य शास्त्र पर ही अगर आप देख लें तो सबसे पहले ही आपको विभाग में, आपके सबसे पहले पाठ में आपको यही नाट्योत्पत्ति कथा मिलेगी। नाट्योत्पत्ति कथा में भी आपको यही मिलेगा कि भरत मुनि जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उनको यह ब्रह्मा ने चारों वेदों से सार लिया, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से सारे सार को लेकर के पंचम वेद के रूप में नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की। नाट्य शास्त्र को उन्होंने दिया भरत मुनि को कि आप इसको विरचित कीजिए। उनको लिखने के बाद में, कौन है ये भी तो एक पुरुष ही है, ये भी तो एक मुनिगण है। पुत्र तुल्य 100 शिष्य, 100 जेंट्स, 100 मेल पुरुषों के साथ में उन्होंने आगे इस कलाओं को बढ़ाया, इसका प्रचार प्रसार किया, इसका मंचीकरण किया। उसके बाद इसमें अप्सराएं जुड़ी। हमारी सभ्यताएं, हमारी शुरुआत ही वहां से है। हमारे नर्तक, हमारे सबसे पहले प्रमुख जो राजा है नृत्य के, भगवान शिव। तो बस मैं उनकी जो कलाएं हैं, उनकी जो मेहनत है, उनकी इस दैवी स्वरूप को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और इस रस को, इस भावों को सबके अंतर मन में मैं पहुंचाना चाहता हूं। जी, जहाँ तक मेरी जानकारी में या मैं जो देखता हूँ इधर, आप एक मुसलमान समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो मेरी जानकारी में इस क्षेत्र में शायद मुसलमान समुदाय से भरतनाट्यम में लगभग आप एक नजर आते हैं जी। बाहर का तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं लगभग गरियाबंद जिले की भी बात करूं जी, तो आप जिस प्रकार आप जानकारी दे रहे हैं, तो आप अपने कुरान शास्त्र के साथ हिंदू शास्त्र के भी आपने अध्ययन किया है जी। और कभी ऐसे आता है कि कभी माँ बाप हो या अपने बड़े हो या परिवार हो कि हम अपने काम से हट के एक अलग रास्ते में जा रहे हैं, ऐसे कभी बातें, या कभी आपको ऐसे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, क्या लगा आपको? ऐसे सवाल तो मन में बहुत आए, सबसे ज्यादा माँ बाप को लेकर के, खुद को लेकर के, समाज को लेकर के बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई सामने। फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी आए। आप जितने ही एक्ट्रेस को देखें, जितने एक्टर्स को देखें, चाहे आप शाहरुख खान को देखें, सलमान खान को देखें, आप अनेकों गायक देखें, आपको ज्यादातर मुस्लिम प्रोफेशंस के लोग काफी सारे दिखेंगे। ए आर रहमान को आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे कंपोजर्स हैं जो मुस्लिम समुदाय के होकर के हमारी हिंदू सभ्यताओं के कलाओं के लिए और सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई बहन हैं जो कव्वालियां हैं, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत हैं, नात हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें उस पे काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक नॉर्मल इंसान, ये मेरी सोच है कि जब हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल हम जीते हैं, तब तक हमारे लिए ना ये सीमाएं रहती, लेकिन जब आप कलाकार और कला के आचरण में आते हैं ना, पता नहीं कब ये सीमाएं अपने आप गायब हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, और बस मिल जाता है। बिल्कुल हमारे लिए एक बड़ा सागर मिल जाता है। वो अथाह सागर में जब हम डुबकी मारते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमारे बॉर्डर्स कहाँ हैं, कैसे हैं। जी जी जी। हम सिर्फ एक मानव होते हैं वहां पर, जो हर प्रांत, समुदाय, समाज की इज्जत करते हैं और उन सब को नमन करते हैं। जी, मैं आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा आपसे कि आज के जो युवा हैं, खासकर अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करें, तो भरतनाट्यम हो या कला की और भी जो विधा है पुरानी, बहुत कम लोग उसमें जाना चाहते हैं। आज की जो जनरेशन है, आज के जो गीत हैं, आज की जो संगीत है, उसमें अधिकांश लोगों का लगाव होता है। तो भारतीय संस्कृति की ये जो महत्वपूर्ण कला है, काफी प्राचीन है, ये कला जीवित रहे और लोग इसको सीखकर, इसको अपनाकर अपना जीविकोपार्जन के साधन के साथ देश विदेश तक अपने अपने गांव का, अपने जिले का, अपने माँ बाप के नाम का रोशन कर सकें। इसके लिए आज के युवाओं को
आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो सर मैं क्या ही बोलूं, अब मैं इसको निवेदन बोलूं, संदेश बोलूं, क्या उपदेश बोलूं? जो भी है कि आज के युवाओं को आप हो सकता है बिल्कुल 1000 लोग देखते हैं या सुनते हैं, बिल्कुल। तो उसमें एक भी अगर युवा इसमें जाना चाहे, आपसे सुनकर, आपसे समझकर, आपसे सीखकर, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल। आज के युवाओं को इस जो पुरानी विधा है, अपनी जो संस्कृति है, उसमें एक करियर बनाने, उसको जीवित रखने के लिए आप क्या संदेश देना चाहे, चाहे युवा हो युवती हो? बिल्कुल। क्या संदेश रहेगा आपका? सर हमारा संदेश यह रहेगा कि आप ये ना भूलें, आप ये ना भूलें कि आप उस भारत भूमि के ही बेटे हैं। वह भारत भूमि जिन्होंने अनेक आचार्यों को, अनेक साध्वी, साधु और नेता, श्री राम जैसे अनेक महान राजा, अनेक भगवानों के अवतारों को जन्म दिया, पालन पोषण किया और सृजन किया। भगवान का काम जरूर था यहाँ तक आना, पर माता ने स्थान दे करके उन कलाओं को और उनकी कहानियों को जिंदा रखा। और हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन सारे कथाओं को हम आगे लेकर के चले। अगर आप सोचिए, अगर हम नहीं तो फिर और कौन? आप अभी के जनरेशन को देखिए, जिंजी जनरेशन हम कहलाते हैं। आने वाली जनरेशन के बारे में आप सोचिए। ऑलरेडी जो हमारे माँ बाप और जो हमारे बड़े बुजुर्ग का जो जनरेशन था, उसमें इतनी सारी चीजें थी, अच्छी बातें, संस्कार, हम बहुत सारी चीजों को खो बैठे हैं, बहुत सारी चीजें विलुप्त हो रही हैं। आप एक्सटिंक्ट जानवरों को ही देख लीजिए, आप एक्सटिंक्ट आप पानी को ही देख लीजिए। जो पानी का स्तर था अब वो नहीं रहा। अब जो स्तर कलाओं का है वो भी पहले से अब बहुत कम है। और अगर इसको नहीं बचाया जाए, चाहे आप कलाओं के माध्यम से आप रामायण का पाठ दिखाइए, आप महाभारत का पाठ दिखाइए, अनेक दंत कथाएं दिखाइए, आप लोक गीत दिखाइए, लोक नृत्य दिखाइए, अगर इन सारी चीजों को अगर हम नहीं बचाए तो आने वाले समय पे बस आप सोच लीजिए बस कि किस प्रकार हम रंगहीन और संगीतहीन हम बस जीवन जिएंगे, काम करेंगे, पैसा कमाने की हमारे सिर्फ एक धुन रहेगी, जीवन व्यापन की एक धुन रहेगी, पर रस नहीं रहेगा। जी। अभी जो हमारे जीवन में एक भाव और रस है वो आने वाले समय पे गायब हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए और जनरेशन को आगे संस्कृति से जोड़कर रखने के लिए हमें कलाओं को बचाना बहुत जरूरी है। और आज की जनरेशन अगर इसमें पड़ाव नहीं डाला तो आप खुद, मेरा सवाल आपसे है कि और कौन? ये थे मोहम्मद आसिफ हुसैन जी, जो एक वनांचल के छोटे से गांव जो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले अंतर्गत पड़ता है, ग्राम रसेला, इनका बचपन, इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं बीती, यहीं से पढ़कर वो बाहर निकले। लेकिन उनकी एक जो लगन है, उनमें एक जो जुनून था कि मुझे जीवन में इस कला के क्षेत्र में आगे जाना है। हालांकि कई चुनौतियों का इनको भी सामना करना पड़ा, जहां जाकर कई जो युवा है टूट जाते हैं कि अब आगे हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके पास भी ये कई समस्याएं आई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। साथ ही इनके जो माता पिता का भी एक इनको विशेष सहयोग रहा है कि कला के क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं आप आगे जाइए। और ये अपने माँ बाप के एक लौते संतान है, उसके बाद भी इनके माँ बाप ने इनको इस कला के क्षेत्र में पारंगत होने के बाद यहाँ से दूर रहकर ये इन कलाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। कई बच्चे इनके पास सीखते हैं। और अभी इस दीपावली के पर्व में ये ग्राम रसेला पहुँचे हुए थे, तो हमें पता चला, तो हमने इनसे मुलाकात करने के लिए इनके घर पर पहुँचे। जी आसिफ हुसैन जी, आज हमारे चैनल के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।